मित्रों, आज हम जानने वाले हैं कहानी कान्हा और कुम्हार की, जो कि एक पौराणिक कहानी है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। प्रभु श्री कृष्ण गोपियों के साथ अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि लीलाधर कृष्ण अनेकों लीलाएं करते रहे हैं। कभी मटकी फोड़ते थे तो कभी माखन चुराते थे, और इन सब का उलाहना लेकर गोपियाँ माता यशोदा के पास जाया करती थी। अक्सर ऐसा होता था, लेकिन हर रोज के इस उलाहने से माता यशोदा भी परेशान हो जाती हैं। एक बार तो उनके उलाहने से इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने कान्हा को मारने के लिए एक छड़ी उठा ली। अब कृष्ण जी तो डर गए और भागने लगे कि आज तो माता पिटाई करेंगी। भागते हुए वे एक कुम्हार के पास जा पहुंचे। कुम्हार वहां पे अपने मिट्टी से घड़े बना रहा था। उसने देखा कि कृष्ण जी उसके पास आ गए हैं, तो उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उनसे कृष्ण जी ने कहा, आप मुझे अपने पास छुपा लीजिए, कहीं मेरी माता मुझे मारने के लिए ढूंढ रही है। कुम्हार ने सोचा ठीक है। उसने एक बड़े से घड़े के नीचे कृष्ण जी को छिपा लिया। कुछ ही देर बाद मैया यशोदा भी वहां आ जाती है और कुम्हार से पूछने लगती है, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। कृष्ण बड़े से घड़े के नीचे बैठे ये सब कुछ सुन रहे थे। मैया वहां से चली जाती हैं। मैया के जाने की कुछ देर बाद कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, मैया चली गई हो तो मुझे बाहर निकाल दीजिए। तो कुम्हार कहता है, ऐसे नहीं जी, पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। तो कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, बताइए कौन सा वचन चाहिए आपको? तो कुम्हार कहता है, आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूं, अब तो मुझे बाहर निकाल दीजिए। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी तो इस 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा, चलो ठीक है, आपके परिवार को भी मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दीजिए। अब कुम्हार कहता है, प्रभु एक विनती और मान लीजिए, ये जिस घड़े के नीचे आप छिपे हैं, इस घड़े की मिट्टी मेरे बैल लेकर आते हैं, आप कृपा करके इन्हें भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। कृष्ण जी खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, इन्हें भी मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो, अब तो मैंने सबके लिए वचन दे दिया ना, अब और क्या चाहिए तुम्हें? तो कुम्हार कहता है, नहीं भगवान, एक इच्छा मात्र और पूरी कर दीजिए। कृष्ण जी ने कहा, चलिए सुनाइए, ये भी बताइए। तो कुम्हार कहता है, जो भी हमारे इस संवाद को सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको भी तो आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दीजिए। अब कुम्हार की ये बात सुनकर कृष्ण जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि हमारे इस संवाद को जो भी सुनेगा
वो 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब कुम्हार ने जल्दी से मटका उठाया और श्री कृष्ण जी को बाहर निकाला और उनको साष्टांग प्रणाम किया, उनकी चरण रज ली, उनकी पैर पखारी और उनका चरना अमृत अपनी पूरे कुटिया में छिड़क दिया। फिर श्री कृष्ण को गले लगाकर रोने लगी और रोते हुए ही वे श्री कृष्ण में ही विलीन हो गई। जरा सोचिए, लेकिन जो बालकृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी उंगली पर उठा सकते थे, उठा लेते हैं, वो श्री कृष्ण मात्र एक मामूली सा घड़ा नहीं उठा सकते थे। लेकिन बिना प्रेम के नहीं संभव था। ये सब मात्र इसलिए हुआ क्योंकि वो श्री कृष्ण कुम्हार की प्रेम, उसकी श्रद्धा भाव की वजह से उस घड़े को नहीं उठाते हैं और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मात्र भक्ति भाव का ही प्रभाव था। तो मिलते हैं मित्रों ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।